हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर्मेट कंप्यूटर कोचिंग क्लास गंज वासुदा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर में एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। जैसे हमने कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप को ओपन करा है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। इसके बाद हमें अपने फाइल में जाकर हमें उस फ़ोटो को लेना है जिस फ़ोटो को हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर फाइल में जाना है, ओपन वाले ऑप्शन में जाना है और इसको हमें ओपन पे क्लिक करना है, या फिर इसकी शॉर्टकट की का उपयोग करके Ctrl+O दबा कर भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। अब हमने जैसे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे सामने कंप्यूटर का फाइल मैनेजर यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ से जो भी हमें फ़ोटो लेनी है, जहाँ पर भी हमने फ़ोटो सेव करके रखी हुई है, हम उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम इस वाली फ़ोटो को ले लेते हैं। ये हमने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया। अब आप अपने अकॉर्डिंग जिस फ़ोटो को भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना चाहते हैं वो फ़ोटो सिलेक्ट करके यहाँ पे आ सकते हैं। अब हमने ये फ़ोटो को ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो को क्रॉप करने वाले हैं। तो ये टूल्सों का उपयोग करेंगे क्रॉप करने के लिए, मूव करने के लिए, जो भी हमें एक्टिविटी फ़ोटो के साथ करनी है। ये हमारे टूल्स रहते हैं। इन सभी टूल्सों का उपयोग करके हम अपने अकॉर्डिंग फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम फ़ोटो को क्रॉप करने वाले हैं। फ़ोटो को क्रॉप करने के लिए हमने क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉ करेंगे। फ़ोटो हमें कितनी लेना है, ये हमने इस फ़ोटो को ले लिया है। याद रहे दोस्तों, जब भी हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाते हैं तो उसकी हाइट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमने फ़ोटो को ले लिया है। अब इस फ़ोटो को हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमें एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया कि फ़ोटो को हमें कितना लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इंटर दबा देना है। इंटर जैसी दबाएंगे तो हमारी फ़ोटो क्रॉप हो जाएगी। अब हमने क्रॉप टूल का उपयोग कर लिया है। अब हम जाएंगे मूव टूल पर। ये हमारा मूव टूल है। याद रहे दोस्तों, जिस टूल को हम ऑप्शन उपयोग कर रहे होते हैं उस टूल पर यहाँ पर क्लिक हो जाता है और वो वाला फंक्शन चालू हो जाता है और उसके बैकग्राउंड में एक ब्लर से दिखाई देने लगता है। जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, मूव टूल अभी हमारा चालू है तो ये वाला फंक्शन ऑन है, तो इसके में बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। और जैसे हम इस पर सेकेंड टूल पर जाते हैं तो सेकेंड टूल सेलेक्ट हो गया। अभी आप यहाँ से देखकर इसको समझ सकते हैं कि कौन सा फंक्शन अभी हमारे इसमें टूल्स का उपयोग हम कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम किसी फ़ोटो को इधर से उधर मूव करते हैं तो हमें मूव टूल का उपयोग करना होता है। ये हमने मूव टूल का उपयोग कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अभी हम एक ये फ़ोटो को मॉडिफाई करने वाले हैं। फ़ोटो को हमें क्या करना है, बैकग्राउंड नहीं, बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर यानी चारों तरफ एक लाइन बनानी है, क्योंकि बिना बॉर्डर का फ़ोटो अच्छा नहीं लगता है। हमें क्या करना है, इसको बॉर्डर लगाने के लिए पहले हमने फ़ोटो को सिलेक्ट करा। अब हमें Ctrl+A के साथ आल सेलेक्ट करना है। Ctrl+E दबाएंगे, यहाँ फ़ोटो आल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें करना ये है कि एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है। एडिट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हमें यहाँ पर स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे जाना है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा है कि विड्थ पे आप 20 लिखा हुआ है। आप अपने हिसाब से 10 भी लिख सकते हैं, 20, 13, 40 जितना आप लिखना चाहें। यानी कि जो इसमें बॉर्डर लगाई जा रही है उसकी विड्थ हाइट जितनी भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये अभी जैसे भी हम इसको ओके करेंगे आप समझ जाएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम कलर भी ले सकते हैं बॉर्डर का, किस कलर में हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कलर लेते हैं ग्रीन हमने कलर ले लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लेना हो, पसंद हो, आप ले सकते हैं कलर। हमने यहाँ पे ओके करा और यहाँ पे हमने 20 पिक्सल ले लिया था। अब पिक्सल का मतलब हम ये आपको बताने वाले हैं। ओके करने के बाद हमने पिक्सल ओके करा। अभी ये हमारे सामने बॉर्डर लग चुका है। अब जो हमने 20 लिया है तो ये दिखाई दे रहा है आपको, जो हमने 20 लिया है पिक्सल, तो ये इसकी दिख रहा है ना, इसकी जो मोटाई है। अगर हम इसको ज़्यादा बॉर्डर की इसकी मोटाई या पतला करना चाहेंगे इस बॉर्डर की लाइन को, तो अपने अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं 20, 10 जितना आप करना चाहें। ठीक है, तो ये हमने इसमें बॉर्डर लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, फ़ोटो की साइज़ को मैनेज करना है। फ़ोटो की साइज़ को मैनेज करने के लिए फ़ोटो पर एक बार क्लिक करेंगे। फ़ोटो पे एक बार क्लिक क्यों करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटो होती तो हम किस पर क्लिक करके काम कर रहे होते। कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि हम किस ऑप्शन पर काम कर रहे हैं, तो उसको ये बताने के लिए हमें एक बार क्लिक करना होता है। यहाँ पर हमने क्या करा, फ़ोटो की हेडिंग टाइटल पर हमने राइट क्लिक करा, इमेज साइज़ वाले ऑप्शन पे गए। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर हमें विड्थ लेना है 400 के समथिंग, तो ऑलरेडी 400 के समथिंग है यहाँ पर विड्थ। फिर भी हम यहाँ पर 400 ही कर लेते हैं। ये हमने 400 कर लिया है। अब हमें यहाँ पे करना क्या, ओके करना है। फ़ोटो की साइज़ थोड़ी कम हो गई है। ज़्यादा करने के लिए फिर राइट क्लिक करेंगे और कम करने के लिए राइट क्लिक करके इमेज साइज पे जाएंगे और ज़्यादा करने के लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे। ये आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हमें करना ये है कि फ़ोटो को सेव मतलब बनाने के लिए हमें एक फ़ाइल पेज लेना होगा।
सीट लेनी होगी, पेपर सीट। उसके लिए हमें क्या होगा, कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाएंगे शॉर्टकट की के लिए। अगर आप शॉर्टकट की का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो फाइल पर जाइए, न्यू वाले ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पर आकर आप ओके कर दीजिए। पहले अपन को पेपर को सिलेक्ट करना है कि अपन को पेपर कितना बड़ा चाहिए। परसीड वाले ऑप्शन पर जाना है, क्लिप बोर्ड लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे एरो के निशान पर। यहाँ से हमें पेपर लेना है A4 साइज़ का। A4 साइज़ 4/6 साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने 4/6 लिया है। 4/6 नॉर्मल पेपर होता है जिसमें फ़ोटो कॉपी होती है, फ़ोटो कॉपी वाला पेपर A4 साइज़ का होता है। तो हम उसी पेपर में यहाँ पर फ़ोटो निकालने वाले हैं, ठीक है। अब हमने जैसे ये फ़ोटो को ले लिया, अब इस फ़ोटो को हमें क्या करना है, ड्रॉ करके यहाँ पे ले चलना है। फ़ोटो को अगर लाइट करना है, फ़ोटो पे कुछ लाइट वगैरह ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करना है तो कंट्रोल के साथ L दबाएंगे, कंट्रोल के साथ L दबाएंगे। यहाँ से एडजस्ट करेंगे हम अपनी फ़ोटो की लाइट को। लेफ़्ट बटन के जरिए, माउस के लेफ़्ट बटन के जरिए इसको हम पकड़ लेंगे और फिर लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। यहाँ से फ़ोटो एडिट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा हमें जो भी करना हो। जैसे हमने इसको एडिट कर लिया, ठीक है, यहाँ से लाइट को मैनेज कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो ये हमारी फ़ोटो एडिट हो जाती है। ज़्यादा फ़ोटो आजकल एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि आजकल सभी मोबाइल और कैमरा में इतने फीचर्स आ चुके हैं कि फ़ोटो एडिट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो अब हमने इस फ़ोटो को यहाँ पर एडिट भी कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे ले चल सकते हैं पेपर की शीट पे। अब हमने इस पर एक बार नॉर्मली क्लिक करा। अब देखिए, नॉर्मली क्लिक करने का मतलब हम क्यों बताते हैं, आप समझ लीजिए। जैसे मान लिया हमने अभी इस पर क्लिक करके रखा है तो ये हाईलाइट दिख रहा है, देखो इसके बर्ड हाईलाइट दिख रहे हैं और इसके ब्लर हो चुके हैं। अब जैसे हम इसमें कुछ काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर को ये पता है कि अभी ये वाला फंक्शन चालू है, इस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें इस पर काम करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इसलिए हमें क्लिक करना होता है एक बार, कि बहुत सारे फंक्शनों में से किसी एक फंक्शन का उपयोग जब करते हैं तो हमें एक बार लेफ्ट बटन जरूर दबाना होता है। ये कंप्यूटर में हमेशा याद रखना, ठीक है। ये हमने कर लिया है। अब हम इस फोटो को पकड़ के यहाँ पर ले चलते हैं पेपर शीट पर। इसको फोटो को यहाँ पर ले चलने के लिए हमने पहले नॉर्मली बीच में आकर क्लिक किया, एक बार माउस का लेफ्ट बटन दबाया और जैसे हम लेफ्ट बटन दबाते हैं माउस का तो यहाँ पर देखिए माउस वाला निशान चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब जैसे ही हमने चेंज किया, यहाँ पे इसको पकड़ के लेफ्ट बटन से यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ पे लेकर आए यहाँ पे छोड़ दो। अब ये हम इसको मेंटेन करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे लेफ़्ट राइट अप डाउन करने के लिए हमें क्या करना होगा, कीबोर्ड की जो एरो कीज होती हैं, ठीक है, चारों तरफ वाले लेफ़्ट राइट अप डाउन वाले, तो उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इनको फ़ोटो को मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ये फ़ोटो को मैनेज करा। अब फिर से जाएंगे, फिर से पकड़ेंगे फ़ोटो, लेफ़्ट बटन दबाएंगे माउस का और ड्रॉ कर देंगे, इधर आके छोड़ देंगे इस फ़ोटो को। फिर हम लेफ़्ट एरो की से लेफ़्ट राइट करके अप डाउन करके इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये फ़ोटो का हमें अब हम चाहेंगे कि बार बार इस फ़ोटो को यहाँ से ना इधर ना ले जाया जाए, ठीक है, क्योंकि इधर से ले जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो रहा है। हम चाहेंगे फ़ोटो को यहीं से कॉपी कर लिया जाए और कम टाइम में इस फ़ोटो को पूरा मैनेज कर लिया जाए। तो यहाँ पर किसी भी एक फ़ोटो को, जिस फ़ोटो को भी हम कॉपी करना चाहेंगे उस फ़ोटो पर राइट क्लिक करेंगे और लेयर 2, यानी लेयर 2 क्यों लिखा आ रहा है, इस पर करेंगे तो इस पर लेयर 1 लिखा आएगा ये। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस फ़ोटो पर क्लिक करेंगे उस पर लेयर का सीरियल नंबर आएगा और आपको बिना सोचे समझे लेयर ऊपर वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना। तो वही फ़ोटो, जिस फ़ोटो की कॉपी करना चाहेंगे उसी फ़ोटो पर राइट क्लिक करना है और लेयर में जितने भी संख्या सीरियल नंबर आता हो उस पर ही आपको क्लिक कर देना है। ये हमने क्लिक करा। अब हम इसकी कॉपी करना चाहेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अल्टर दबाएंगे। जैसे हमने अल्टर दबाया तो माउस का निशान चेंज हो गया, ठीक है। अल्टर दबाया, माउस का लेफ्ट बटन दबाया और ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से फ़ोटो कॉपी हो गई है। अब हम इसको लेफ़्ट राइट के जरिए कर सकते हैं एरो की से, ठीक है। अब हम चाहेंगे कि इन सभी फ़ोटो को एक साथ कॉपी करना है, तो ये हमेशा याद रहे स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये हम जब कॉपी करते हैं किसी बहुत सारी फ़ोटो की एक साथ कॉपी करते हैं तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं हम कैसे करें, कंफ्यूज हो जाते हैं हर बार। एक फ़ोटो का कॉपी तो कोई भी कर लेता है, अल्टर दबाया, माउस का लेफ्ट बटन दबाया, ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे सेम है प्रोसेस एक साथ बहुत सारी फ़ोटो की कॉपी करने के लिए। देखो हमने ये 3 फ़ोटो यहाँ पे कर ली हैं। अब 3 फ़ोटो किसी भी एक फ़ोटो पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे थे, लेयर 2 या लेयर 1, 3 जितना भी फ़ोटो का सीरियल नंबर उस तरीके से हम यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे थे। लेकिन अब हमें कहाँ पे क्लिक करना है, सिलेक्ट सिम लेयर पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे अभी हमारी सारी फ़ोटो एक साथ सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब हमें करना ये है कि अल्टर वाला बटन दबाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे और इसे ड्रॉ कर देंगे। अब याद रहे दोस्तों,
एरो की के जरिए फिर हम इसको मैनेज कर लेंगे। समझ गए ना। अब हम इन सभी फ़ोटो 6 फ़ोटो हो चुकी हैं, अब 6 ही फ़ोटो का हम एक ही बार में कॉपी करने वाले हैं 6 फ़ोटो को। वो कैसे? सेम प्रोसेस, राइट बटन दबाइए, नीचे सिलेक्ट स्माइल लेयर पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर अल्टर वाला बटन दबा कर रखिए, माउस का लेफ्ट बटन दबा कर रखिए और ड्रॉ कर दिए नीचे की ओर, टच बटन से ड्रॉ कर दिया। ये फ़ोटो मैनेज हो गई। समझ गए ना। कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस है। अब हमें इसकी 12 फ़ोटो की कॉपी करना है एक साथ कम टाइम में। किसी एक पर राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट स्माइल लेयर पर क्लिक करना है, अल्टर बटन दबा के रखना है, माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और नीचे ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। ये फ़ोटो बनाकर सीखना बहुत काम की चीज़ है। आप आसानी से कहीं भी जाकर अपनी फ़ोटो बनाने का टैलेंट दिखाकर कहीं भी ऑनलाइन शॉप पर अपना काम कर सकते हैं, या कम से कम टाइम में अपना फ़ोटो बना सकते हैं और कहीं भी किसी की हेल्प कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। जी, इस तरीके से आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी एक फ़ोटो को मैनेज करना है तो कैसे करेंगे? उसी फ़ोटो पर राइट क्लिक करना और फिर ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और फिर अपने हिसाब से मैनेज कर देना। एक फ़ोटो मैनेज हो जाएगी जैसे आपको जो भी करनी हो। तो ये हमारे अपने हिसाब से इसको मैनेज करना। और याद रहे दोस्तों, अगर आप फ़ोटो बनाना चाहते हैं, इसको याद रखना है कि ये फ़ोटो, जिस फ़ोटो को हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, उस फ़ोटो की साइज़ 400 के अंदर ही होना चाहिए। ज़्यादा होगी तो फ़ोटो बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी फ़ोटो तो एक लाइन में 6 फ़ोटो नहीं आने वाली हैं, थोड़ी स्पेस कम पड़ जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको 400 के अंदर ही फ़ोटो रखना है और फ़ोटो की साइज़ हमेशा ऐसी लेनी है, लंबाई ज़्यादा लेनी है, चौड़ाई कम लेनी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिस तरीके से होती है, आइए तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि फ़ोटो की चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है पासपोर्ट साइज़ की। अब ये इस तरीके से हमने फ़ोटो बना ली है। अब हम इसको सेव करने वाले हैं। अगर हमें इसको जूम करके मैनेज करना है, अच्छे से देखना है, तो ऊपर वाले पे क्लिक करके मैक्सिमाइज़ करेंगे। मैक्सिमाइज़ करने के बाद हमें जूम टूल का उपयोग करेंगे। जूम टूल्स पे क्लिक किया, अब ये फ़ोटो हमारी जूम हो चुकी है। यहाँ से माइनस हो जाएगी, यहाँ से प्लस हो जाएगी। अब हमें इसको खिसकाना है तो ये हैंड वाला ऑप्शन लिया, माउस का लेफ्ट बटन दबाया और अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लिया। ठीक है ना। तो हम इसको फिर से क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं। ठीक है, ये अब ये आप समझ चुके होंगे। अगर ऐसा कभी ऑप्शन आ जाता है कि ये फ़ोटो फुल स्क्रीन हो जाती है, तो आपको जूम इन करना है, आउट करना और फिर इसके बाद मैक्सिमाइज कर देना है, तो ये अपना पेपर सेम हो जाएगा। अब हम इसको सेव करना बताएंगे, कैसे अपन सेव करते हैं। ये हमारी फ़ोटो बन चुकी है। अगर और बनाना चाहेंगे एक बार तो फिर बना सकते हैं। इसको और ज़्यादा दुगना करना, फुल पेज करना है तो राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इसमें लेयर पे क्लिक करेंगे, अल्टर वाला बटन दबा के रखेंगे, माउस का लेफ्ट बटन और ड्रॉ कर देंगे एक साथ सही फ़ोटो। मतलब कम टाइम में फ़ोटो को हम 50-60 फ़ोटो आराम से बना सकते हैं, कम से कम टाइम में। अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना। ठीक है, अब ये फ़ोटो बना चुके हैं हम। अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए Ctrl+S दबाएंगे या फिर फाइल ऑप्शन पे जाएंगे और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या ये ऑप्शन आएगा कि आप ये फ़ोटो को कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। कंप्यूटर क्या बोल रहा है कि सेव कहाँ करना चाह रहे हैं इस फ़ोटो को। तो हमने डेस्कटॉप ले लिया नॉर्मली ऑप्शन, क्योंकि डेस्कटॉप पर ही ले लेते हैं फ़ोटो सेव करने के लिए, तो आसानी से मिल जाती है फ़ोटो, नहीं तो फिर गुम हो जाती है। और अगर आप अपने हिसाब से जहाँ भी सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके बाद फ़ोटोशॉप, यहाँ पे फ़ोटो का नाम दे सकते हैं। आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना ही नाम दूँगा, सब अपना अपना नाम देते हैं, तो मैं क्यों नहीं अपना नाम दूँगा, ये बताइए। ये मैंने अपना नाम दे दिया। अब यहाँ पर फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पे हमेशा याद रखना, जब हमें जहाँ पर फॉरवर्ड हम देते हैं फ़ोटो का, तो यहाँ पर JPEG वाला ऑप्शन देना है या फिर ये PNG वाला ऑप्शन देना है। ये दिमाग में हमेशा रख के रखना, जब भी फ़ोटोशॉप का यूज़ करो और फ़ोटोशॉप सेव करना चाहो तो PNG वाला ऑप्शन देना है या JPEG वाला ऑप्शन देना है। जब हम इन दोनों में से किसी एक ही ऑप्शन को देंगे तभी फ़ोटो अच्छी प्रॉपर्ली बन पाएगी, याद रखना है इसको। ठीक है, अगर एनी ऑप्शन कोई दूसरा भी ऑप्शन देंगे तो वो गड़बड़ फ़ोटो हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ये फ़ोटो के लिए JPEG वाला ऑप्शन दे दिया, लोकेशन हमने दे दी डेस्कटॉप, नाम हमने दे दिया, फॉरवर्ड हमने दे दिया। अब हम इसको करते हैं सेव और इसके बाद जो ऑप्शन आएगा तो इसको हम ओके कर देंगे।
अब हमारी फ़ोटो सेव हो चुकी होगी। अगर हम चाहते हैं कि फ़ोटो हमारी सेव हुई या नहीं, हम डाउट में हैं, तो हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे और क्लियर है कि हमारी हो चुकी है, श्योर है, तो हम इसको क्लोज़ कर देंगे। वो क्यों क्लोज़ कर देंगे, तो फिर से फ़ोटो ख़त्म ही हो जाएगी, पूरा सॉफ्टवेयर ही क्लोज़ हो जाएगा। अगर हम इसको मिनिमाइज़ करके रखते हैं तो ये यहीं से हम फिर से ओपन कर सकते हैं, फिर से सेव कर सकते हैं। तो ये डेस्कटॉप पे हमारी फ़ोटो सेव हो चुकी है। अब देख लीजिए ये फ़ोटो हमारी सेव हो चुकी है। इस तरीके से हमने इस फ़ोटो को बना लिया है। यहाँ से हम जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी फ़ोटो बन चुकी है। ये जूम करके देख सकते हैं हम। ये इसी की फ़ोटो हमने क्यों बनाई, ये आप लोग समझ सकते हैं कि दुनियादारी सब मोह माया है, यही सब कुछ है। बाकी सब मेकअप है, सब अंदर सब ढांचा है। ठीक है, तो आप लोग भी बढ़िया सीखो इस फ़ोटो बनाना इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए, मेरी वीडियो के थ्रू आसानी से सीखो और बहुत सरल तरीके से हमने